बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके क्वेश्चंस आते हैं मैसेज के थ्रू कि सर सिंगापुर में खर्चा कितना आ रहा है, अभी 2023 में कौन से रूल चेंज हुए हैं, सिंगापुर में अगर वो जाते हैं तो स्टडी का एक्सपेंस क्या होने वाला है और स्टूडेंट के लिए अकोमोडेशन कितने की पड़ रही है। इसके अलावा एवरी मंथ का जो है खर्चा जिसमें ट्रैवलिंग भी आती है, फूड भी आता है और अकोमोडेशन का भी आता है, ये सारा खर्चा कुल मिला के कितना आ रहा है। तो आज इसी पूरे एक टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू, और वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और अगर अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो सिंगापुर जाना चाहता है उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं, अगर आपका मैक्सिमम गैप 15 साल तक हो चुका है, या फिर आपकी जो एज है, अगर एज लिमिट भी इसमें है, जैसे अगर आपकी एज 35 ईयर्स तक है तो आप एलिजिबल हैं सिंगापुर में स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए। इसमें आपका जो गैप है आपको कोई ज़्यादा जस्टिफिकेशन देने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, हम आपको पूरी तरह से गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपने अपना गैप जो है जस्टिफाई करवाना है। इसके अलावा फंड्स की जो रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो फंड्स की रिक्वायरमेंट इसमें जो है वो बिल्कुल आप 1 डे ओल्ड फंड्स आप इसमें शो कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आपका वीज़ा आ जाता है तो उसके बाद आपका जो खर्चा है वहाँ पर मंथ का रहने का वो कितना आता है। तो कॉमनली बात है कि सिंगापुर में जो है सिंगल रूम बहुत कॉस्टली है। सिंगल रूम इन द सेंस के जिसमें 1 या 2 पर्सन, जिसको हम कॉन्डोस बोलते हैं, अगर आप वो लेते हैं तो दैट इज लाइक कॉस्ट अराउंड 1200 सिंगापुर डॉलर। तो 2 पर्सन के लिए आप जैसे मान के चलें एक बंदे को $600 के आसपास रेंट इसमें आ रहा है। लेकिन अगर आप शेयरिंग बेसिस पे एक फ्लैट लेते हैं, HDB का फ्लैट लेते हैं, जैसे कि सिंगापुर में जो फ्लैट्स होते हैं वो HDB के अंडर आते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर, जो कि सिंगापुर का एक बोर्ड है हाउस के बारे में। अगर आप उनका फ्लैट लेते हैं तो उसमें कम से कम आप जो है 6 पर्सन को आप अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम आप जो है 8 तक भी आप कर सकते हैं। अगर आप उसमें शेयरिंग बेसिस पे देख रहे हैं तो आपको पर मंथ का रेंट जो है $400 के आसपास आ जाता है। लेकिन आप थोड़ी सी अगर आपकी इसमें और प्लस शेयरिंग है, जैसे बहुत सारे और भी बच्चे हैं वहाँ पे जो बताते हैं सर यहाँ पे 12-13 पर्सन भी रहते हैं फ्लैट्स में, क्योंकि एक फ्लैट में 2 या 3 रूम होते हैं, उसमें वो एडजस्ट कर लेते हैं। उसमें आपकी जो कॉस्ट आती है वो अराउंड 300 से $350 पर मंथ का एक रेंट आता है, जिसमें आप अकोमोडेट हो सकते हैं। और वाईफाई की फैसिलिटी फ्री होती है फ्लैट के अंदर, और इसके अलावा किचन भी बना होता है। तो आप रॉ मटेरियल मार्केट से या किसी भी फूड जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं आप वहाँ से लेके आप खुद कुक कर सकते हैं और अपना जो है वहाँ पे टाइम पास कर सकते हैं खाने के साथ। ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही जाके खाना है, आप अपना घर में बना सकते हैं। उसकी कॉस्ट आती है अराउंड पर मंथ की $100 के नियर बाय, जो आप रॉ मटेरियल आप यूज करेंगे। इसके अलावा अगर ट्रैवलिंग की बात करूं तो लोकल अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं वहां पे, जैसे आप MRT कार्ड बनाते हैं, जैसे पर मंथ का कार्ड भी बन जाता है इसमें, तो आप पैसे भी डलवा सकते हैं और वही कार्ड आपका ग्रोसरी स्टोर पे भी एक्टिवेट आप चला सकते हैं, उसको बस में भी यूज़ कर सकते हैं और मेट्रो में तो चलो चलेगा ही वो कार्ड। तो उसकी कॉस्ट भी आप मान के चलो कि $70 से $100 के बीच में आपकी कॉस्ट आती है मैक्सिमम ट्रैवलिंग की, कि आप पूरे मंथ में अनलिमिटेड ट्रैवलिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो $100 के नियर बाय उसकी भी कॉस्ट आती है। तो टोटल मान के चले $300 अकोमोडेशन, $100 ग्रोसरी और $100 आपका ट्रैवलिंग का मैक्सिमम मैंने आपको बताया। तो ये कॉस्ट आपकी आ जाती है अराउंड 500 सिंगापुर डॉलर, जिसमें आप रेट का डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 60 रुपये 62 रुपये के आसपास रेट चल रहा है सिंगापुर का, तो उस हिसाब से आप अगर $500 को कैलकुलेट करते हैं तो 30 से 32 हज़ार का आपका पर मंथ का खर्चा है मैक्सिमम वहाँ पे अच्छा रहने का, खाने पीने का, और अच्छे तरीके से आप लोकल ट्रैवल कर सकते हैं उसमें। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज कैसे होते हैं, तो कॉलेज जो है वहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, बहुत बड़े कॉलेज भी हैं, बहुत छोटे कॉलेज भी हैं, और वो भी कॉलेज हैं जो बहुत पुराने से चल रहे हैं और वो भी कॉलेज हैं जो अभी नए खुले हैं। तो आप कौन सा कॉलेज उसमें ऑप्ट करें। तो आप कॉलेज जो ऑप्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपना कोर्स देखें कि आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ जो यहाँ से स्टूडेंट है इंडिया से, वो होटल मैनेजमेंट करने के लिए जाते हैं, जिसमें वो डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा का कोर्स यहाँ से ले लेते हैं। बहुत सारे कॉलेज ग्रेजुएशन करने के बाद एडवांस डिप्लोमा देते हैं और बहुत सारे कॉलेज +2 करने के बाद आपको एडवांस डिप्लोमा दे देते हैं, जबकि 10th करने के बाद सिर्फ आप डिप्लोमा ऑप्ट कर सकते हैं सिंगापुर में होटल मैनेजमेंट का, जिसके बाद का फ्यूचर है कि आप 1 साल करने के बाद आप नेक्स्ट जो है आप एडवांस डिप्लोमा में या डिग्री कोर्स करने के लिए शिफ्ट हो सकते हैं सिंगापुर में। अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, तो देखो कॉलेज जो है वहाँ पे एक प्रॉपर एक अवार्डिंग बॉडी बनाई गई है सिंगापुर की गवर्नमेंट की तरफ से। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन PEI के अंडर वो कॉलेज रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए कॉलेज चाहे नया है चाहे पुराना है उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ ये है कि आप अपने लेवल पे देख सकते हैं कि आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कौन से कॉलेज में वो स्टडी कर रहे हैं, या कोई आपके एरिया में कोई ऐसा बच्चा है जो किसी कॉलेज में गया हुआ और वो आपको गाइड कर रहा हो। तो बेसिकली क्या है कि सिंगापुर में जाने के लिए जो है कॉलेज मैटर
एक लिमिट तक करता है कि उस कॉलेज की किसी फर्दर आगे की कंट्री में, किसी अगर आप किसी और कंट्री में पाथवे लेना चाहते हो तो क्या वो कॉलेज की कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट आगे की कंट्री में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ है या नहीं है। उस तरीके से फिर हम आपको अच्छे से गाइड करते हैं कि आपके लिए अगर आपकी ये स्टडी है तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सा कोर्स बेटर होता है, और अगर कौन सा लेवल आप 3 का, 4 का, 5 का या 6 का कौन सा लेवल आपके सूट करेगा आपके ऊपर अगर आप सिंगापुर में हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं। तो दैट इज लाइक वो आपकी प्रोफाइल हम देख के बता देंगे आपको उसी टाइम, सेम टाइम। खर्चा भी आपको उसी टाइम बता दिया जाएगा, क्योंकि खर्चा जो है मोस्ट ऑफ $6,000 से फीस स्टार्ट होती है, मैक्सिमम $8,000 से $9,000 तक जाती है। डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज कि आप कौन सा कॉलेज ऑप्ट करते हैं अपने कोर्स करने के लिए। तो होटल मैनेजमेंट फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है सिंगापुर जाने के लिए। इसके अलावा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करने के लिए भी स्टूडेंट जाते हैं सिंगापुर में, और बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए भी जाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो एक अंदर से कि आप कौन से आगे कोर्स को करना चाहते हैं, कौन से कोर्स को लेने के बाद आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं अपने आप को। क्या आप सिंगापुर में होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहते हैं या आप किसी और कंट्री में आगे मूव करना चाहते हैं। और ये सिंगापुर की काफ़ी हद तक मैंने आपको इंक्वायरी दे दी है। बाकी सिंगापुर की गवर्नमेंट बिल्कुल बहुत पोलाइट गवर्नमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको नाजायज़ तंग नहीं करता है, पहली बात ये है। और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है, लड़कियों के लिए बहुत सेफ कंट्री है सिंगापुर। इवन आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जितने बजे मर्जी आप जो है वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बिना किसी हिचक झिझक के आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कोई वहाँ पे आपको तंग परेशान नहीं करेगा, क्योंकि सिंगापुर टोटली जो है कैमरा से लैस है। हर गली में, नुक्कड़ में, हर जगह कैमरा ही कैमरा लगे हुए हैं। तो आप पुलिस की नज़र से बच नहीं सकते हैं। अगर कोई वहाँ पे क्राइम करता है तो विद इन 15 मिनट्स, आधे घंटे के अंदर वो बंदा पकड़ा जाता है। इससे ज़्यादा सिंगापुर सेफ आप खुद समझ सकते हैं कि कितना सेफ हो सकता है इस बात से ही। सो सिंगापुर बहुत ही अच्छी कंट्री है। पाथवे लेना चाहते हैं तो तब भी आपके लिए ऑप्शन होती है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 2022 में गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिंगापुर में आसपास भी ऑप्ट कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूसरी कंट्री में मूव कर गए हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेके भी आगे मूव कर गए हैं, स्टडी वीज़ा लेके भी आगे मूव कर गए हैं। आप आएंगे मेरे पास तो मैं आपको वीज़ास भी दिखा दूंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं, चैटिंग दिखा सकते हैं लाइव। सिंगापुर बहुत सेफ कंट्री है। और visa9.com के थ्रू अगर आप, यानी कि मेरी कंपनी के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं, सारे पैसे आपने देने हैं वीज़ा आने के बाद। एक भी रुपया आपसे एडवांस नहीं चार्ज किया जाएगा। आप बस अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मेरे ऑफिस में विजिट करिए और अपना वीज़ा अप्लाई करिए visa9.com के थ्रू। हमारी शर्त सिर्फ इतनी होती है कि पहले आपका कभी सिंगापुर में अप्लाई ना किया गया हो, आपका रिफ्यूज़ल ना हो, क्योंकि अगर रिफ्यूज़ल होगा तो उसकी कैटेगरी फिर चेंज हो जाती है। फिर अगर आप हमें बताएंगे तो हम उस अकॉर्डिंगली आपको डील करेंगे, उस अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेंगे और उस अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज एक अच्छा प्रोवाइड करेंगे, अगर आप रिफ्यूज़ल भी हो रखे हैं तो। लेकिन शर्त यही है कि पहले आपको बताना पड़ेगा, ये नहीं कि आप पहले से रिफ्यूज़ और हमें ना बताएं। तो सारे पैसे वीज़ा आने के बाद, और फंड्स की आपकी कोई टेंशन नहीं है, गैप की कोई टेंशन नहीं है। सारा कुछ हम खुद आपको गाइड करेंगे प्रॉपरली। हर चीज़ का आपका जो पैकेज बनेगा, आपने कोई भी पैसा एडवांस नहीं देना है, सारे पैसे वीज़ा आने के बाद देने हैं, जिसमें हम आपको एयर टिकट फ्री दे रहे हैं, आपकी 100% कॉलेज की फीस उसी पैकेज में दे रहे हैं, और इसके अलावा आपको जेन्युइन गाइडेंस, जेन्युइन रेफरेंस, और सिंगापुर में जाके भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा से। हमारे पुराने वाले स्टूडेंट्स बहुत सेटिस्फाइड है हमारी सर्विसेज से, क्योंकि हम कमिटमेंट पे ही डील करते हैं। आप अगर हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं, आपको एक रिटर्न में जो कमिटमेंट दी जाएगी, हम उसी अकॉर्डिंगली आपकी उस कमिटमेंट को पूरा खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। सो होप करूंगा अगर आप सिंगापुर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया से आप मेरे को एप्लीकेशन भेज सकते हैं, कोरियर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। आप इसके अलावा हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे 2 ऑप्शंस होते हैं अप्लाई करवाने के। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने नहीं भी सबमिट करना चाहते हैं तो तब भी हम एक लिटिल थोड़ी सी अमाउंट लेके भी आपका अप्लाई कर देते हैं। तो उसका भी क्राइटेरिया आपको हमारी टीम बता देगी, जिसका नंबर आपके ये स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। तो आप visa9.com की टीम के साथ राब्ता कर सकते हैं अगर आप सिंगापुर का अप्लाई करना चाहते हैं तो। होप करूंगा आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और सारे स्टूडेंट्स जो भी अभी रिसेंट पास आउट हैं, जो अपना एक फ्यूचर देख रहे हैं होटल इंडस्ट्री में, उनके पास ये वीडियो पहुंचे और हम उनको ट्रेंड कर पाएं, उनका एक फ्यूचर बना पाएं सिंगापुर के थ्रू। थैंक यू सो मच।